मुसलमान की औरतें नकाब पहन के क्यों चलती है, मुसलमान की औरतें जो है आज पर्दे में क्यों रहती है, उन्हें पता नहीं है। आज ये मैं आपको खूबसूरत पैगाम देने के लिए जा रहा हूं रामायण और महाभारत से। रामायण और महाभारत में 3 औरतों का जिक्र किया गया है। वो तीनों औरत मुसलमान नहीं है, वो हिंदू औरत है। रामायण और महाभारत में 3 औरतों का जिक्र किया गया है, वो तीनों औरत हिंदू है। उनमें पहली औरत है कौशल्या जी, और दूसरी औरत का नाम है द्रौपदी, और तीसरी औरत का नाम है सीता जी। तीनों औरतों की कहानी आपके सामने रामायण और महाभारत से सुनाने के लिए जा रहा हूं। राजा जैक जब अपने मजमे में कौशल्या जी को बुलाने के लिए कोशिश किया। कौशल्या जी कौन है पता है? ये राम जी की मां है कौशल्या जी। कौशल्या जी को जब राजा जैक अपने मजमे में बुलाया, जब उनके दरबार में राजा जैक गए, कौशल्या जी के दरबार में जाने के बाद वहां जो है कौशल्या के दरबार से कहता है राजा जैक जाओ, मैं कौशल्या जी को बुला के लाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, उनसे बात करना चाहता हूं। कौशल्या जी के दरबार दौड़ करके गए कौशल्या जी के पास, कहने लगे कि आपसे कोई राजा जैक मिलने के लिए आए हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, सुनिए रामायण क्या कहता है। कौशल्या जी कहती है वो हमारे लिए राजा हो अपने लिए, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले गैर मर्द है, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। आइए महाभारत में दुर्योधन ने जब अपने मजमे में बुलाने के लिए कोशिश किया, मजमे में उनको बुलाया द्रौपदी को, द्रौपदी से पूछा गया, सवाल जवाब हुआ। तो जब सवाल जवाब हो रहा था, द्रौपदी का पांव जो है कांप रही थी, द्रौपदी उनके पसीने से शराबोर थी और पैर जो है कांप रही थी। दुर्योधन ने जब उनसे पूछा कि द्रौपदी तू क्यों कांप रही है, क्या परेशानी है? द्रौपदी कहती है मैं आज तक किसी मर्द के सामने नहीं गई, मुझे शौहर के अलावा कोई नहीं देखा, आज सारी दुनिया मुझे देख रही है। लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है कि लक्ष्मण जी आप बताइए, सीता जी आपकी भाभी है, आपने भाभी का चेहरा देखा? आपकी भाभी कैसी है, नाक कैसी है, आंख कैसी है, गोरी है या काली है, कैसी है बताइए। लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने अपनी भाभी का पैर देखा, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारत वर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। आइए मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जंगल है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और जंगल के बीचों बीच आग लग रही है। ख्वाब देखने वाला ने ख्वाब देखा, ख्वाब देखने वाला मुसलमान है, मुसलमान आदमी देख रहा है कि चारों तरफ जंगल है, जंगल के बीचों बीच आग लग रही है, और आग के बीच में कृष्ण जी हैं और राम जी आग के बाहर खड़े हैं। दौड़ करके गए मिर्जा मजहर जाना के पास, जाकर के कहने लगे हुजूर मैंने ख्वाब देखा। तो मिर्जा मजहर जाना ने कहा क्या ख्वाब देखा? तो कहने लगा हुजूर मैंने ये ख्वाब देखा कि चारों तरफ जंगल है और जंगल के बीचों बीच आग लग रही है, आग के बीच में लक्ष्मण जी हैं और राम जी आग के बाहर खड़े हैं। तो उनमें एक साथी कह रहा है कि वो जहन्नम की आग है। तो मिर्जा मजहर जाना ने लाठी उठा ली, बदतमीज बाहर निकलो, वो जहन्नम की आग नहीं है, वो इश्क की आग है, वो मोहब्बत की आग है, कोई अंदर है कोई बाहर है। काम करुद और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब
जब राम ने सितम लिया, तब तब पाया वनवास। दोस्तों, कहता है कोई मुसलमान, कोई जरूरी नहीं आप जो है मक्का मदीना जाएंगे तभी आपकी हज कबूल होगी, तभी आपकी नेकी कबूल की जाएगी। अगर आप सच्चे दिल से, कोई हमारे सनातन भाई ये नहीं कह सकता मैं बाबा धाम जाएंगे, काशी जाएंगे, मथुरा जाएंगे तभी हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार होगी, ऐसा नहीं है। कहा है सबसे पहले अपनी हृदय पवित्र करो, पवित्रता के साथ भूमि पर कहीं भी सच्चे आत्मा से प्रभु से प्रार्थना करोगे तब आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी। तब होगा अंधकारम नासम नासम स्वाहा, तब आपके जीवन से अंधेरा दूर होगा, तब आपकी जिंदगी में उजाला आएंगे, तब आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। इसलिए कुरान कहता है आज मुसलमानों को कहा जाता है, आज मुसलमान परेशान है हर तरफ से। इसलिए कहता हूं मुसलमानों, अल्लाह के अज़ाब से डरो, अल्लाह की पकड़ से डरो। जिस दिन अल्लाह का पकड़ आएगा ना, 1 इंच अगर हटना चाहोगे, 1 इंच अगर जो भागना चाहोगे भाग नहीं सकोगे। आज आप हैं, कल आपके औलाद मालिक बन जाएंगे। अभी आप देखेंगे कुछ देर में, कुछ देर के बाद, चंद मिनट के बाद नाज़िम जलसा हमें पर्ची देंगे और कहेंगे आपका वक्त खत्म हो गया है। इसी तरह आपको मलकुल मौत भी आकर के हर गेट पर, हर आदमी के दरवाजे पर यही कहता है आपका वक्त पूरा हो रहा है, जल्दी से अपना काम को पूरा कर लीजिए, जल्दी से अपना काम पूरा कर लीजिए। अगर मेरा बुलावा आएगा तो आपको कोई नहीं रोक नहीं सकता है। इसलिए कहता हूं मुसलमानों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आओ अल्लाह के बारगाहे इलाही में झुक जाओ, अल्लाह के बारगाहे इलाही में सजदा रेज हो जाओ। कुरान कहता है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु ज़ाति मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़त व तज़ऊ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। दोस्तों, कुरान कहता है लोगों अपने रब से डरो। जो है कयामत का ज़ल्ज़ला एक बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन उसको देखोगे भूल जाएगी, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पिलाए को, अपने बच्चे को पटक देगी जमीन पर। सारा दुनिया खत्म हो जाएंगे, फना हो जाएंगे, इंसान मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। जब दोबारा इसराफिल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर फूकेंगे, सूर फूकने के बाद इंसान कब्रों से उठेगा, मिट्टी से उठेगा। उठने वाला इंसान कोई बूढ़ा नहीं होगा, सबके सब जवान होंगे, कोई बच्चे नहीं होंगे। जब उठेंगे बिल्कुल नंगे होंगे, जिस पर लिबास नाम की कोई चीज न होगी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है अल्लाह के रसूल से, ए अल्लाह के रसूल जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहते हैं कि कब्र से निकलने वाला इंसान, कब्र से उठने वाला इंसान, सबके सब लोग नंगे होंगे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है जब कब्र से लोग सब नंगे उठेंगे, वहां तो लोग एक दूसरे को आपस में देखेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए आयशा ऐसा नहीं है। कुरान कहता है वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून, कि कब्रों से निकलने वाला इंसान नंगा तो होगा लेकिन वहां कोई किसी को देख नहीं सकता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है अल्लाह के रसूल कैसे कोई नहीं देख सकता? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए आयशा अल-अम्रु अशद्दु मिनाई यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़। ए आयशा उस दिन सूरत बहुत नजदीक आ जाएगा, उसकी गर्मी और तपिश से लोग बदहवा से परेशान होंगे, पसीने में शराबोर होंगे, किसी के जुबान इतना लटकी हुई होगी, किसी के कान से पीप बहता होगा, किसी के आंख से खून टपकता होगा। सब इंसान अपने खून में जो डूबा हुआ होगा, पीप में डूबा हुआ होगा, पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई किसी को नहीं देख सकता। इसलिए कहता हूं दोस्तों, वक्त से पहले वक्त की तैयारी कर लीजिए, कब किन का बुलावा आ जाए कहना मुश्किल है। अब मेरा भी वक्त हो चुका है, अब मैं यहां से जाने वाला हूं, अब यहां से जा रहा हूं, दूसरे मुकर्रिर आएंगे। इसीलिए आपको भी कहता हूं अपनी मौत की तैयारी कर लीजिए, कब आपका बुलावा आ जाए कहना मुश्किल है। अभी तो जो है सरफराज सुंबुल साहब पढ़ रहे थे, अभी जो है सादुल्ला आता आएंगे, उसके बाद आफ्ताब रहबर कलकत्ती वे आएंगे, उसके बाद सोहराब कलकत्तवी आएंगे। दोस्तों ये सिलसिला चलता ही रहेगा। आपके मरने के बाद आपका बेटा मालिक बन जाएंगे, आपके बहू मालिक बन जाएंगे, आपके पोते मालिक बन जाएंगे,
अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम उम्मती मुस्लिमा को कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। मेरे दोस्तों, ये थे जनाब कारी सत्तार साहब भारती, जिस जावा एतमाद वसुत के साथ मैंने आपके सामने उनको मदऊ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उससे कहीं ज्यादा बढ़कर आप हजरात को प्यासा पर छोड़कर चले गए। दिल तो ये चाह रहा था कि आज के इस जलसे के अंदर सिर्फ उनकी तकरीर